सभी आशा बहनों को नमस्कार। आशा बहनों को लेकर संसद से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। अगर आप भी आशा वर्कर हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। पूरे देश की आशा बहनों के लिए गुड न्यूज़ है। आशा वर्कर न्यूज़ 2025, ठीक है, भत्ता वृद्धि और साथ में नियमितीकरण। ठीक है, पूरा मामला क्या है, पूरी अपडेट क्या है, आपको समझ जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंतर्गत बताई जाएगी। बहनों यहाँ पर देख लीजिए, भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, लोकसभा, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 4 अप्रैल 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर। आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 5583, श्री वी के, श्री कंदन, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है बहनों के हित में, क्या सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी बनाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ठीक है, नीचे की साइड यहाँ पर देखेंगे, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछा गया है, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित आर्थिक लाभ लागू कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो यहाँ पर हमारी बहनें इतने कम वेतन में कार्य कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड उत्तर में क्या बताया गया है, उत्तर में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव। नीचे की साइड यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ का से घ आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों, संघ, राज्यों, क्षेत्रों की उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों, संघ, राज्यों, क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम योजनाओं में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के भीतर होती है। आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है। तो बहनों यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, स्वयंसेवक। ये स्वयंसेवक शब्द ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब आप स्वयं से सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, लेकिन बहनों को परमानेंट सरकार को करना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विशिष्ट क्रियाकलापों को पूरा करने के बाद निष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को देश में नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध है। यहाँ पर इन्होंने दिया है पूरा, यहाँ पर ये लिंक दिया है, इस पर पूरा ब्यौरा इन्होंने बताया है कि इस पर उपलब्ध है। नीचे की साइड यहाँ पर हम देखेंगे, इसके अलावा राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्रों को आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लचीलापन भी प्रदान किया जाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद ANM के साथ साथ आशा कार्यकर्ता निगरानी निष्पादन संकेतकों के आधार पर टीम आधारित प्रोत्साहन, ठीक है, TBI प्रति माह 1000 तक के लिए अतिरिक्त रूप के पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, CUG सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, रुपये 20,000 का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की मंजूरी भी दी है। वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई। पैकेज में निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान किया गया है। नीचे की साइड प्रधानमंत्री, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा धारक की मृत्यु होने पर
2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान। यहाँ पर सेकंड नंबर पर बताया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए का लाभ। आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का अंशदान। तो यहाँ पर ठीक है, इसके अलावा आशाओं को कौन कौन से बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रीमियम का 50% अंशदान भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा भी उपलब्ध है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मापदंडों के अनुसार उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए विस्तारित किया गया है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन संरचना को नियमित रूप से संशोधित किया गया है ताकि कार्यक्रम संबंधित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के साथ समन्वय करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहन को शामिल किया जा सके। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन को अंतिम बार 7 सितंबर 2022 को आयोजित मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहनों को लिए कहा गया है कि ठीक है, आशा का जो यहाँ पर पूछा गया था कि भैया बताइए, लोकसभा में पूछा गया है कि हमारी जो बहनों का मानदेय है वह कब बढ़ेगा। ठीक है, अब तक क्यों नहीं बढ़ा, कारण क्या है, इनका जो भत्ता है वह भत्ता कब बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे दिया गया है, किस तरीके से कौन कौन सी सुविधाएं बता दी गई है, कौन कौन सी सर्विस उनको वर्तमान में दी जा रही है। लेकिन मानदेय के तौर पर अब आशा बहनें अपने आप को असंतोषजनक महसूस कर रही है। कह दिया गया है कि आशा बहनें स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक का मतलब खुद से सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, नियमित करने के बारे में पूछा गया है, नियमित करने के बारे में भी इनको नहीं बताया गया है, कह दिया गया कि स्वयं सेवक है। ठीक है, तो सूत्रों के अनुसार से बहनों को कोई ना कोई बेनिफिट्स सरकार जरूर दे सकती है। बहनों, आपको किस राज्य में कितना मानदेय दिया जा रहा है, भला इतने कम मानदेय में, इतनी महंगाई में हमारी बहनें किस तरीके से अपना परिवार चलाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए कितना बोझ है आशा बहनों के ऊपर। ठीक है, प्रतिदिन सर्वे का कार्य भी है, ऑनलाइन बहुत सारे कार्य बहनों को करने पड़ रहे हैं, लेकिन मानदेय के तौर पर अपने आप को मैं असंतोषजनक महसूस कर रही है। बहनों का मानदेय 12,000 रुपया होना चाहिए, या फिर बहनों का मानदेय 18,000 रुपया होना चाहिए कम से कम, या फिर बहनों का मानदेय 15,000 रुपया होना चाहिए, या फिर बहनों का मानदेय 26,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, इतनी महंगाई में कितना मानदेय आपका होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरे देश की आशा बहनों के लिए यह गुड न्यूज़ थी, क्योंकि संसद से बहुत बड़ी खबर थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।